आपके साथ आपकी मेजबान हकीम फरशुदा। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें 30 साल पुराने किडनैपिंग मामले में बड़ी कामयाबी। 1989 में रूबिया सईद किडनैपिंग का मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है। सीबीआई ने मुलजिम शफात अहमद शंगलू को किया है गिरफ्तार। मुलजिम को जम्मू की TADA कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। अदालत से मुलजिम की रिमांड मांगेगी सीबीआई। 35 साल पुराने 1989 में हुए रूबिया सईद किडनैपिंग मामले में फरार मुलजिम शफात अहमद शंगलू को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और आज उसे जम्मू की TADA कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पुलिस ने शंगलू पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। अब उसे TADA कोर्ट में पेश किया जा रहा है और सीबीआई उसकी रिमांड मांगेगी। रिमांड पर लेने के बाद शंगलू से पूछताछ की जाएगी। 35 साल पुराने रूबिया सईद किडनैपिंग मामले में पहले भी कई मुलजमीन से पूछताछ हो चुकी है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। 35 साल पुराने 1989 में हुए रूबिया सईद किडनैपिंग मामले में फरार मुलजिम को गिरफ्तार किया जा चुका है। शफात अहमद शंगलू को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और आज उसे जम्मू की TADA कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पुलिस ने शंगलू पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। अब उसे TADA कोर्ट में पेश किया जा रहा है और सीबीआई उसकी रिमांड मांगेगी। रिमांड पर लेने के बाद शंगलू से पूछताछ की जाएगी। 35 साल पुराने रूबिया सईद किडनैपिंग मामले में पहले भी कई मुलजमीन से पूछताछ हो चुकी है। तफसीलात के लिए हमारे साथ ख्वाहिश पतियात जम्मू से जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश, क्या कुछ तफसीलात है? 35 साल पुराने 1989 में जो रूबिया सईद किडनैपिंग मामला हुआ था उसके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद की डॉटर रूबिया सईद की जो किडनैपिंग हुई थी उसमें शफात अहमद शांगलू जो है ये उसमें एब्सकॉन्डर है। पिछले 35 सालों से ये बच रहा था, छुप रहा था और ऐसे में इसकी गिरफ्तारी हुई। आज इसे टाडा कोर्ट में, जम्मू के हाईकोर्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में जो है इसको टाडा कोर्ट के आगे जो है वो सीबीआई ने पेश किया। इसकी कस्टडी मांगता है। यकीनन एक बहुत लंबा वक्त था, ये तलाश में नहीं आ रहा था। इसको लेकर इस पर लगभग 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। ऐसे में 1989 में जो वाकया घटा था रूबिया सईद की जो किडनैपिंग का, उससे जुड़े हुए कई लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा एक्यूज था जिससे काफी पूछताछ जो है सीबीआई को करनी है और कई चीजें उस केस से रिलेटेड जो है वो बाहर निकालनी है। तो उसको देखते हुए आज बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो गिरफ्तारी हुई और पेशी जो है वो हुई है कोर्ट में। और ओवरऑल इससे अब कस्टडी जो कोर्ट द्वारा मांगी जाएगी और उससे पूछताछ की जाएगी कि लगभग इतने लंबे वक्त से कहाँ था, किसकी मदद से छुपा रहता था, रूबिया सईद की किडनैपिंग में इसका क्या रोल था, किसके कहने पे हुई थी, क्या वजहें थी और क्या पूरा मामला था, उसको खोलने की कोशिश की जाएगी। और परत दर परत जो है सीबीआई इस पर लंबे वक्त से काम कर रही है। तो यकीनन इस व्यक्ति जो शांगलू है इसकी कस्टडी मिलने से सीबीआई जो है इस केस को काफी मजबूत भी कर सकती है। जी, और किस केस में इनके तहत FIR कौन सा दर्ज हुआ है इन पे वो बताइए आप तफसीलन हमें, और कहाँ पे इनको ये मिले, ये कैसे ये मामला फिर सामने आया इतने साल के बाद? देखिए, ये बहुत देर से एब्सकॉन्डर था, इसे ढूंढा जा रहा था, लगभग 35 साल से इसकी तलाश में थी। लेकिन इसकी गिरफ्तारी जिस तरह से हुई, आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर से ही हुई थी। और उसके बाद सीबीआई जो है, क्योंकि बड़े सारे ये लोग इसमें पहले भी गिरफ्तार हुए थे, एक बहुत बड़ा ये किडनैपिंग केस था। क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद का बहुत बड़ा नाम था, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, होम मिनिस्टर भी रहे थे। तो उनकी डॉटर का किडनैप होना उस समय और एक सियासी भूचाल था जम्मू कश्मीर में जिस समय किडनैपिंग हुई थी। तो उस समय जो अबडक्ट किया गया था आतंकियों द्वारा, तो उसमें कौन उसमें बीच में इन्वॉल्व था, क्या कोई सियासी साजिश थी, आतंकियों ने क्यों किडनैप किया था, कारण क्या थे। हालांकि इसके पीछे कई सारी अलग अलग थ्योरीज लंबे वक्त से काम करती रही है। ख्वाहिश, एक अहम सवाल जो आपसे जानना चाहेंगे, क्या इनकी शिनाख्त के लिए कोई इनाम भी रखा गया था? जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि 10 लाख रुपए का इनाम जो एजेंसीज ने इसके ऊपर रखा था, जो इसकी जानकारी देगा 10 लाख रुपया उसे दिया जाएगा। लेकिन आप समझिए 35 साल का वक्त बहुत ज्यादा होता है। उस वक्त ये व्यक्ति बिल्कुल जवान था जब ये पूरी घटना हुई थी, लेकिन आज जब इसे कोर्ट में पेश किया गया और उसकी जो चाल ढाल थी वो पता चल रहा था कि इसने अब ये उम्र दराज हो गया है और बड़ा हैरान परेशान और आप कह सकते हैं हक्का बक्का था जब उसको कोर्ट में पेश किया गया, जब मीडिया वहां मौजूद थी तो टाडा कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि फिर इसको जो है अभी क्योंकि जस्टिन की कस्टडी इसकी जो है वो सीबीआई द्वारा
मांगी गई है, तो उसके बाद फिर इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। ओवरऑल माना यह जा रहा है कि इससे पुराने केस की गुत्थी जो है सुलझने में जो है वो काफी आसानी होगी और कहीं ना कहीं चीजें क्लियर भी होंगी। ओवरऑल इसमें कई राजनीतिक एंगल भी हो सकते हैं, राजनीतिक आप कह सकते हैं कनेक्शन भी हो सकते हैं। उन कनेक्शंस को खोलने के लिए यहाँ पर क्लू सीबीआई को मिल सकते हैं। जी तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश पतियात। उधमपुर के लटी इलाके में दिखे मुश्तबा दहशतगर्द, इलाके में घूमते दिखे 2 से 3 मुश्तबा लोग। इलाके के लोगों ने सिक्योरिटी एजेंसी को दी खबर। इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम, मुश्तबा की तलाश में पूरे इलाके में हाई अलर्ट है। उधमपुर के लटी इलाके में मुश्तबा लोगों के देखे जाने की खबर मिलने पर इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके बाद पूरे इलाके में सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से एक बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मालूमात के मुताबिक 2 से 3 मुश्तबा शख्स को इलाके में घूमते देखा गया है, जिसके बाद मकामी लोगों ने फौरन इसकी खबर सिक्योरिटी एजेंसीज को दी है। इस खबर के बाद पुलिस, फौज और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। जंगलों और हसास पॉइंट्स के आसपास इजाफी सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं, जबकि पूरे इलाके में नाकाबंदी भी कर दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी इस इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान मुठभेड़ हो चुकी है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी एजेंसीज यहां हमेशा अलर्ट रहती है। सिक्योरिटी एहलकारों का कहना है कि मुश्तबा की हर मुमकिन सिमत में तलाशी जारी है और इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बड़ी खबर से आपको आगाह करें, उधमपुर के लटी इलाके में मुश्तबा लोगों के देखे जाने की खबर मिलने पर इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके बाद पूरे इलाके में सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से एक बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मालूमात के मुताबिक 2 से 3 मुश्तबा शख्स को इलाके में घूमते देखा गया, जिसके बाद मकामी लोगों ने फौरन इसकी खबर सिक्योरिटी एजेंसीज को दी। इस खबर के बाद पुलिस, फौज और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। जंगलों और हसास पॉइंट्स के आसपास इजाफी सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं, जबकि पूरे इलाके में नाकाबंदी भी कर दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी इस इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान मुठभेड़ हो चुकी है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी एजेंसीज यहां हमेशा अलर्ट रहती है। सिक्योरिटी एहलकारों का कहना है कि मुश्तबा की हर मुमकिन सिमत में तलाश जारी है और इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं नाजरीन, उधमपुर के लट्टी इलाके में दिखे हैं मुश्तबा दहशतगर्द। इलाके में घूमते दिखे हैं 2 से 3 मुश्तबा लोग। इलाके के लोगों ने सिक्योरिटी एजेंसी को दी है खबर। इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी कर दी गई है। मुश्तबा की तलाश में पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधमपुर के लट्टी इलाके में मुश्तबा लोगों के देखे जाने की खबर मिलने पर इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके बाद पूरे इलाके में सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से एक बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मालूमात के मुताबिक 2 से 3 मुश्तबा शख्स को इलाके में घूमते देखा गया है। इसके बाद मकामी लोगों ने फौरन इसकी खबर सिक्योरिटी एजेंसीज को दी। इस खबर के बाद पुलिस, फौज और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। जंगलों और हसास पॉइंट्स के आसपास इजाफी सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं, जबकि पूरे इलाके में नाकाबंदी भी जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी इस इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान मुठभेड़ हो चुकी है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी एजेंसीज यहां हमेशा अलर्ट रहती हैं। राजौरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। वीपीएन ऐप के इस्तेमाल करने पर हुई है कार्रवाई। बीएनएसएस की दफा 223 के तहत पुलिस ने की है कार्रवाई। जिला इंतजामिया ने वीपीएन ऐप पर लगाई थी पाबंदी। 2 लोगों को हुक्म की खिलाफवर्जी पर की गई कार्रवाई। राजौरी पुलिस ने जिला इंतजामिया के ऑर्डर की खिलाफवर्जी करने पर 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। राजौरी जिले के पुलिस थाना मंजाकोट और दरहाल में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। मोहम्मद नसर और मोहम्मद मुख्तियार के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर की है। दरअसल जिला इंतजामिया ने वीपीएन ऐप के इस्तेमाल पर 2 महीने की पाबंदी लगाई थी। इसकी खिलाफवर्जी करने पर पुलिस ने दोनों अफराद पर बीएनएसएस की दफा 223 के तहत एफआईआर दर्ज की है।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नाजरीन, राजौरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज। वीपीएन ऐप के इस्तेमाल करने पर हुई है कार्रवाई। बीएनएसएस की दफा 223 के तहत पुलिस ने की है कार्रवाई। जिला इंतजामिया ने वीपीएन ऐप पर लगाई थी पाबंदी। 2 लोगों को हुक्म की खिलाफवर्जी पर की गई कार्रवाई। राजौरी पुलिस ने जिला इंतजामिया के ऑर्डर की खिलाफवर्जी करने पर 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। राजौरी जिले के पुलिस थाना मंजकोट और दरहाल में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मोहम्मद नसर और मोहम्मद मुख्तियार के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर की है। दरअसल जिला इंतजामिया ने वीपीएन ऐप के इस्तेमाल पर 2 महीने की पाबंदी लगाई थी। इसकी खिलाफवर्जी करने पर पुलिस ने दोनों अफराद पर बीएनएसएस की दफा 223 के तहत एफआईआर दर्ज की है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला पुंछ पहुंचे, जहां उन्होंने हवेली के एमएलए एजाज जान की वालिदा अतीका जान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और खानदान से मुलाकात की। अतीका जान का 1 दिसंबर को इंतकाल हो गया था। वजीर आला के साथ जावेद अहमद राना, नासिर असलम वानी और चौधरी मोहम्मद अकरम समेत कई सीनियर लीडर भी मौजूद रहे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पुंछ वाक़े एजाज जान के उनके घर जाकर खानदान को कंडोलेंसेस पेश की, दंदस बंदाया और कहा कि अतीका जान की जिंदगी खिदमत, सादगी और समाजी खिदमत की एक मिसाल थी। उन्होंने उनके इलाके के लिए किए गए ताउन को याद करते हुए गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा इंतजामिया और पार्टी की आदत उनके साथ खड़ी है। आज उमर अब्दुल्ला साहब जो सीएम जम्मू कश्मीर के हैं, वो उसका जल्दी ही एजाज साहब की वालदा का कल इंतकाल हो गया था। उनके लिए ताज़ियत पे यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे दुआ मग़फ़िरत मांगी गई और उनके साथ में जो कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह सब साथ में थे। सुबह बड़े जल्दी यहाँ पे पहुँचे और दुआ मग़फ़िरत करके यहाँ से वापस रवाना हो। लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने अपने बर्थडे पर कटरा के माता वैष्णो देवी भवन का दौरा किया। उन्होंने पूजा अर्चना की और रियासत में अमन और खुशहाली की दुआ भी की। सुबह 8 बजे हेलीपैड से सफ़र शुरू हुआ, जिसमें सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे। भवन पहुंचकर एलजी ने सबसे पहले माथा टेका और खास पूजा में हिस्सा लिया। पंडितों ने उनकी लंबी उम्र, सेहत और कामयाब मुद्दतकार के लिए मंत्रोच्चार किया। मीडिया से बातचीत में एलजी ने कहा कि माता वैष्णो देवी से उनका जुड़ाव जिंदगी भर रहा है और बर्थडे पर दर्शन करना उनके लिए इंस्पिरेशनल तजुर्बा है। उन्होंने कहा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हमारी तरजीह है। श्राइन बोर्ड के अफसरान ने उन्हें अहाते में चल रहे तरक्याती कामों और तीर्थयात्रियों की सहूलियत के लिए नफीज नए निज़ाम की मालूमात भी दी। नागरी जीएमसी डोडा और आसपास के इलाकों की तरफ ब्लैक टॉपिंग काम शुरू हो गए हैं। ये वही कनेक्टिविटी रोड है जो पिछले 1 साल से बेहाल सूरत हाल में थी। आपको बता दें कि जी जम्मू कश्मीर लद्दाख की टीम ने इस मसले को उठाया था, जिसके बाद इंतजामिया हरकत में आई और रोड के ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया। वहीं रोड के खराब होने से बारिश के दिनों में जाम और पानी जमने जैसी परेशानी आ जाती थी। मकामी लोगों ने इस मसले को हल करने के लिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और जिला इंतजामिया डोडा का शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं वसीम गत्तू। इस वक्त हम बिल्कुल जो नगरी के लिए रास्ता जाता है, यहाँ आप मान लीजिए कि मेडिकल कॉलेज की तरफ, गाठी इलाके की तरफ, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ पे कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग की काफी ज्यादा जरूरत है। और यहाँ के कुछ मकामी लोग भी सामने आए थे जिनका मानना था कि अब जब बर्फबारी होगी तो बर्फबारी में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन ने जरूर कदम उठाया और ब्लैक टॉपिंग का जो है वो शुरुआत आज होने को जा रही है। जिस तरह से मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सीनियर ऑफिसर मौजूद हैं और देखा जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हो रही है। मेरे साथ कुछ मकामी लोग हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं, इसी इलाके के रहने वाले हैं, क्या बताना चाहोगे? कुछ दिन पहले हमने ही इस खबर को दिखाया था कि यहाँ पे यहाँ की आवाम क्या बता रही है, ब्लैक टॉपिंग होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वसीम जी आपका शुक्रिया। देखिए, कुछ दिन पहले आपने एक खबर चलाई थी और ये ज़रूरत भी थी यहाँ पे, क्योंकि कई बार देखने को मिला था कि यहाँ पे जो सिटी के अंदर, खासकर ये जो डोडा टाउन है, डोडा टाउन के अंदर आपको जगह जगह पे खड्डे मिलते और जहाँ पे गाड़ी वालों को चलना भी मुश्किल हो जाता था। बहुत सारी चीज़ें थी
लेकिन जो ही आपने खबर की थी तो हमने देखा कि उसका रिएक्ट जो है बहुत जल्द नजर आया। और इस वक्त हमने देखा कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यहाँ की इंतजामिया जो है, उसने एक सुनहरा कदम उठाया और विद इन डेज एक प्रपोजल निकाला, प्लान बनाया। उसके बाद देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें टाइम तो लगता है, लेकिन जल्द अज जल्द क्या क्या कि यहाँ पे जो हमारी जो टाउन के अंदर जितनी भी सड़कें हैं उनके अंदर इन्होंने जो तारकोल का काम जो है शुरू किया। और मैं ये कहता हूं कि इसमें लोगों को चाहिए कि इनका कोऑपरेट करें। जैसे गाड़ी वाले, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो ही आप काम शुरू करते हैं तो गाड़ी वाले जो है वो तंग करते हैं आपको, कभी इधर से कभी उधर से, और आपको काम करने नहीं देते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, रास्ता कितना अहम माना जाता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के लिए भी यही रास्ता है, ITI डिग्री कॉलेज और कई सारे स्कूल इस रास्ते के साथ जुड़ते हैं। देखिए ये रास्ता जो है, ये टाउन के अंदर जितनी भी सड़कें होती हैं वो टाउन की एक नाक होती हैं, टाउन की शुबा होती हैं। खाली यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के अलावा अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ग्रीन मॉडल जिसमें हज़ारों की तादाद में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, चिनाब वैली है, फरीदिया है या शाहीन पब्लिक है, बाकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो स्कूल यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसके अलावा बहुत सारे दफातर हैं। उसके अलावा लोग भी काफ़ी इस सड़क के ऊपर चलते रहते हैं और देखा जाता था तो कि खड्डों पे खड्डे आपको नजर मिलते हैं। और उम्मीद है हमें कि जिस तरह यहाँ पे काम हो रहा है, आने वाले वक्त में बाकी जगहों पे भी जो होल पोल है उनको भी बंद किया जाएगा। चलिए, साफ तौर पे लोग काफी खुश हैं और भी कुछ लोग हैं। थोड़ा सा बताइएगा, आप यहीं के रहने वाले हैं, बिजनेस आपका यहाँ पे इसी रास्ते इसके साथ जुड़ता है, थोड़ा सा बताइएगा पहले किस तरह के हालात थे? पहले कुछ दिन पहले हमने इस मसले को जो है हाईलाइट किया था, लोगों का मानना था कि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या बताना चाहेंगे, अब लोग राहत की सांस ले पाएंगे? देखिए वसीम जी, आपने पहले भी मेरे ख्याल से 9 तारीख में आपने एक इंटरव्यू किया था इस रोड पे। यहाँ के हालात जो थे इस रोड के, बहुत ही बड़े बड़े खड्डे हैं। वो मतलब आप जानते हैं कि यहाँ पे इस रोड पे जो करीबन 10 स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, रश रहता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर 1 बजे से फिर बच्चों की छुट्टी का टाइम हो जाता है करीबन 3-4 बजे तक। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऑटो वाले चलते हैं, स्कूटी वाले चलते हैं, मोटरसाइकिल वाले, तो बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। जबकि गाड़ी की सर्विस, बारिश वगैरह में, बर्फबारी में ये रास्ता जो है ये चारों तरफ से पानी से के सैलाब में देखा जाता था। ड्रेनेज सिस्टम डिफंक्ट जिस तरह से यहाँ पे देखने को मिलता था, अब क्या लगता है डिपार्टमेंट ने जिस तरह से जिम्मेदारी अब ली है इस रास्ते को ठीक करने की, कितना ज्यादा लोग यहाँ के खुश हैं? देखिए जिस हिसाब से डिपार्टमेंट काम कर रहा है, DC साहब काम करवा रहे हैं इस डोडा टाउन में, उम्मीद हम करते हैं कि जितने भी रोड्स हैं इस टाउन के अंदर, डोडा सिटी के अंदर, हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द सारे रोडों पे ब्लैक टॉपिंग की जाए और इन ड्रेनेज सिस्टम को जो है इसको थोड़ा सा बदला जाए, क्योंकि जगह जगह पे ड्रेनें ब्लॉक हो जाती हैं और वो सारा पानी जो है वो रोडों में आता है। चलिए, साफ तौर पे देखा आपने किस तरह से डिपार्टमेंट काम करता हुआ नजर आ रहा है जमीनी सतह पे, और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस का अमला भी यहाँ पे मौजूद है और देखा जा रहा है कि ब्लैक टॉपिंग की जरूरत शहर के अंदर किन किन इलाकों के अंदर है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि डोडा का गाठी इलाका है, वहां पे भी रास्ते की बहुत खस्ता कंडीशन है। ये देख सकते हैं आपकी कुछ दिन पहले जब हमने ये तस्वीरें दिखाई थी, इन तस्वीरों को अब बदला जाएगा, यहाँ से ब्लैक टॉपिंग की जाएगी और जरूर जहां जहां पे भी इस तरह की रास्ते की खस्ता कंडीशन है उसको सुधारने का काम डिपार्टमेंट करेगा। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए वसीम गुत्तू, डोडा। शुमाली कश्मीर के गुरेज में LOC के पास लगी खतरनाक जंगल की आग पर मंगलवार को काबू पा लिया गया है। DFO बांडीपोरा वसीम फारूक ने बताया कि आग कई दिनों तक फैलने के बाद अब कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि महकमा जंगलात, पुलिस और मकामी इंतजामिया अभी भी जंगल में मॉपिंग ऑपरेशन कर रही है ताकि आधा जला हुआ हिस्सा रहकर आग फिर से भड़काने की वजह ना बने। लद्दाख और मैं हूं आपके साथ वाहिद मकबूल और इस वक्त हम बांडीपोरा में मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कई दिनों से लगातार जो जंगलात है उनमें आग नमूदार हुई थी और साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि जो आग है उस पर काबू पाया गया है, क्योंकि हमने देखा फॉरेस्ट टेरिटोरियल के साथ साथ जो फॉरेस्ट प्रोडक्शन का अमला था और कहीं जगहों पर हमने आर्मी ऑफिशियल्स है वो भी देखे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DFO बांडीपोरा। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अभी जो पिछले कई दिनों से आग थी, ज़्यादा टफ टेरेन था वो गुरीज में था, क्योंकि LOC पे पहली बार
बार इस तरह की जो आग नमूदार हुई, और अभी कितने कामयाब हुए आपको काबू पाने में? देखिए 27-28 की रात में हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि गुरेज बख्तौर एरिया में LOC के नज़दीक आग लगी है। तो तुरंत हमारे अमले ने कार्रवाई स्टार्ट की, हमारा अमला वहाँ पे पहुंचा। लेकिन आप जानते हैं कि LOC के नज़दीक अपनी चैलेंजेस रहती है, हमें आर्मी को ऑन बोर्ड लेना पड़ा और अदर एजेंसीज, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है उनको लिया, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का अमला ले लिया, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 3 दिन मुसलसल हम उस एरिया में ऑपरेशंस करते रहे। एंड कल शाम को हमने उस आग पे काबू पाया। अभी जो सुबह से हमारा जो टीम वहाँ पे लगा वो मॉपिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। मॉपिंग एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन होता है फॉरेस्ट फायर के बाद। हम देखते हैं कि जो जंगल का नुकसान है क्या है, और इससे हम ये भी देखते हैं कि कहीं कोई चिंगारी तो, गफलत की चिंगारी तो नहीं रह गई, तो उस पे भी काबू पाने की कोशिश की जाती है। डिपार्टमेंट उसको भी मेटिकुलसली देखता है। और रहा सवाल बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट का जो फायर इंसिडेंट है, बांडीपुरा जो है थोड़ा सा फायर वल्नरेबल डिवीजन है कि हमारे टेरेन ऐसे हैं कि जिनमें स्टीप टेरेन है, उनमें अंदेशा रहता है फॉरेस्ट ग्राउंड फायर्स का। लेकिन खुशखबरी हमारे लिए ये है कि जो रिपोर्टेडली हमारे जो फायर इंसिडेंट्स है वो बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही कम है। आज की डेट में मैं आपको बताऊं, इस टाइम फॉरेस्ट फायर का कोई भी इंसिडेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। अच्छा सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अक्सर हमने देखा जब शेपर्ड्स वहाँ पे जाते हैं या ट्रैकिंग के लिए जो लड़के जाते हैं, उन तक क्या मैसेज है? मेरी यही मादबाना गुजारिश होगी उनसे, अवामुन्नास से, ट्रैकर्स से, जो हमारे शेफर्ड भाई हैं जो जाते हैं जंगलों में, उनसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल ना करें, फॉरेस्ट फायर्स का ख्याल रखें। अगर वो कहीं पे आग देखते हैं तो हमें तुरंत इतला दें, और ख़ुद भी आग बढ़ाने के अंदेशे ना बढ़ाए, ऐसी चीज़ें ना करें जंगलों में, जिससे कि जंगलों में इम्कानात रहते हैं आग लगने के। तो शुक्रिया, और तमाम तर खूबसूरत अल्फाज इस तरह से आपने हमारे साथ शेयर कीजिए। यकीन तौर पर हमें सभी को चाहिए कि इस जो हमारे साथ कौमी असासा है उसको बचाने के लिए हमें सबको पहल करनी चाहिए। इस खास रिपोर्ट के साथ जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए बांडीपुरा से मैं वाहिद मकबूल। अनंतनाग जिले के बतागून इलाके में एक घर में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इतला मिलने के बाद पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीम फौरन मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग पूरी तरह से काबू करने का काम अभी जारी है। आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई है। हालांकि इस आग में किसी के जख्मी होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। मकामी लोग, पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। अनंतनाग से इतना मौसम हुआ है कि 10 बजे के आसपास बताइए कि अनंतनाग में आग लगी है, कि हमें देखते कहीं पता चला कि रेजिडेंशियल हाउस में आग जला। कि पायलट ने पहले ही बोला है, हम जल्दी वहाँ से स्टेशन की गाड़ी निकाली और मौके, और साथ ही हमने RC बिगदार से एक गाड़ी मंगाई कि हम उसको जान में अगर डिले हो सका किसी गाड़ी का तो दूसरी गाड़ी उसको मौके पे पहुँच पाए, क्योंकि आग को फिर दुनिया आग पे पहुँच गया। हमने जल्दी ही, लोगों ने भी सपोर्ट किया यहाँ पे, तो आग पे पूरी तरह हमने उठाया। तो जहाँ पे पानी का सवाल है, हमने पानी के लिए एक गाड़ी है उसको सिस्टम करवाया और वो आग को कंट्रोल किया है। कोई नुकसान भी नहीं है, जो कि कंजस्टेड इलाका है, मकान आसपास साइड में मकान लगे हैं, उसको भी हमने पहले कूलिंग किया है, कूलिंग इफेक्ट से उसको भी बुझा दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए।